जय हिंद, नमस्कार। मैं संवाददाता कमलेश गगलानी, लाइव 18 इंडिया न्यूज की तरफ से खबर पल पल की। आज हम आपके लिए एक ऐसा आंदोलन लेके आ रहे हैं। जी हाँ, गड्ढा भरो आंदोलन। इस वक्त हम मीरा भाईंदर की उस सड़क पर खड़े हैं जो रास्ता गोल्डन लिस्ट से लेकर काशी मीरा तक जाता है और इस रास्ते पर खड्डे ही खड्डे हैं। तो इस बारे में आज शिवसेना के तरफ से प्रभाग क्रमांक 9 के हमारे युवा संगठक आदरणीय माननीय श्री सलमान हाशमी जी, युवा संगठक मीरा भाईंदर शहर के, उनकी तरफ से ये आंदोलन छेड़ा गया है। तो हम जानना चाहेंगे सलमान हाशमी जी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से यहाँ पे दुर्घटना हो रही है उसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। इसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और मीरा भाईंदर सड़क पे जो रोड पे खड्डे हैं उसका दुरुस्तीकरण करना पड़ेगा, अन्यथा इसका विरोध बहुत ही अलग तरीके से होगा। जिस तरीके से देखा जाए कि आज हम लोग हमारे युवा शहर संगठन की तरफ से, शिवसेना की तरफ से जिस तरीके से रोड पे देख रहे हैं, आप आते जाते रोड पे कितने खड्डाएं हैं आप देख सकते हैं। तकलीफ में जनता है, बारिश के अंदर बारिश में खड्डे नहीं दिखते हैं और गाड़ी आके उसके अंदर घुस जाती है, कई गाड़ियां खराब हो रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन? बीजेपी, 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 बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। रोड पे खड्डे हैं, खड्डे में रोड है, रोड पे खड्डे हैं, खड्डे में रोड है, मीरा भाईंदर खड्डे में। तो ये सारी आप देख रहे हैं, दुरुस्तीकरण इसका होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मीरा भाईंदर रोड पे जिस तरीके से खड्डे भरे हुए हैं, आपको अंदाजा नहीं कि आज के डेट में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो आज कोरोना की महामारी 4 महीने से लोग खेल रहे थे, उससे उस दरमियान भी ये रोड का दुरुस्तीकरण हो सकता था, लेकिन ये ना होने की वजह हमारी सत्ता महानगर पालिका में जो बैठी हुई है वो विफल है और उसको फेल करार देते हैं और उसको हटना चाहिए। ऐसे जिम्मेदारियों को ना पूरा करने की वजह से इसको हटना चाहिए आप। जी सर, और अगर समझो अभी आज जो आपने आंदोलन छेड़ा है और इस आंदोलन छेड़ने के बावजूद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इसके आगे का क्या है? इसका अंजाम बहुत ही बड़ा नुकसानदायक होगा, क्योंकि अगर हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र के वासियों का एक्सीडेंट होता है, मौत होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटते हैं, तो उसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। मीरा भाईंदर में जो बैठे सत्ताधारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बैठे हुए हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी होगी और उनके ऊपर ये होगा और इससे बड़ा आंदोलन होगा। ये तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मीरा भाईंदर रोड पे उतर के देखिए कि अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से खड्डे हैं रोड में खड्डे हैं या खड्डे में रोड है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसका दुरुस्तीकरण होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। जी, जैसे कि आपने अभी आपकी राय बताई, तो हम जानना चाहेंगे इतने सालों से ये खड्डे भरो आंदोलन हुआ नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि हमारे शिवसेना के युवा शहर संगठक आदरणीय सलमान हाशमी जी ने तो ये पीड़ा उठाया है, तो इसके लिए आप सलमान हाशमी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो कार्य सलमान जी कर रहे हैं वो सबसे बहुत बेहतरीन कार्य है। यहाँ पे पाकिस्तान हुए हैं, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे जो सलमान जी कर सकते हैं और जो अपनी तरफ से हो रहा अपना कर रहे हैं और जो ये आंदोलन शुरू किया है खड्डा भरो, ये बहुत अच्छा कार्य है। और मैं तो कहूँगा भगवान इनको बहुत आगे की तरक्की दें और ऐसे ही कार्य करते रहें। ऐसे आदमी यहाँ के लिए नगर सेवक चाहिए, जो किधर भी पद पे रह के ना नगर सेवक रह के तो भी ये इंसान जो काम कर रहा है, ये बाकी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, तो उससे मत जाना चाहिए। है पूरे मीरा भाईंदर में ये आंदोलन छेड़ा गया, ये पूरा मीरा भाईंदर में आंदोलन होएगा, बहुत बड़ी संख्या से होएगा, मीरा भाईंदर में होएगा और जिधर जिधर खड्डे हैं उधर हम लोग का निषेध रहेगा। हम लोग निषेध करते रहेंगे जब तक ये खड्डे बुझेंगे नहीं, तब तक ये हम लोग आवाज़ बंद नहीं करेंगे। अभी हमने हमारे शिवसेना के युवा शहर संगठन आदरणीय माननीय श्री सलमान हाशमी जी, जो कि नाना नानी सुबह जागृति संस्था के संस्थापक भी है, अध्यक्ष भी है, जिन्हें हम हृदय सम्राट के नाम से भी जनता जानती है। आज सलमान हाशमी जी ने जो ये खड्डा भरो आंदोलन छेड़ा है, इस खड्डा भरो आंदोलन के लिए हम सलमान हाशमी जी से उनकी एक आखिरी राय आप जानना चाहेंगे कि अगर इनकी जो बातें हैं प्रशासन ने, मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने नहीं सुनी तो आगे हमारा क्या कदम होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इसके आगे जो होगा वो बहुत ही भीषण आंदोलन होगा और मीरा भाईंदर
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो सत्ताधारी बीजेपी सत्ताधारी बैठे हुए हैं, उनके लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से अपना आवाज़ वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। जो उनके कान में कापूस भरे हुए हैं और आंखों से अंधे हैं, जो रोड पे चलते हुए उनको नज़र नहीं आती है कि आम आवाम जो रोड पे चलते हुए जाते हैं, पानी भरे रहते हैं, खड्डे समझ में नहीं आते हैं और खड्डों में एक्सीडेंट होता है और मौतें होती हैं। कितने दुर्घटनाओं में हाथ पैर टूट जाते हैं, जिनके कमाने धमाने वाले वही एकलौता रहता है और वो उसका हाथ पांव टूट जाता है, तो वो उसके घर का खर्चा कैसे चलाएगा? तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज जितने मौतें हो रही हैं रोड पे एक्सीडेंट से, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये इसका जिम्मेदार मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ताधारी बीजेपी जो बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ये जाता है और उनको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अभी तक जितने खड्डों की वजह से मौतें हुई हैं, उनका भरपाई ले जाके वो खुद करें और उसके बाद रोड का दुरुस्तीकरण नहीं होता है तो 2-4 दिन के अंदर में दुरुस्तीकरण नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे शिवसेना पार्टी की तरफ से एक भीषण आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार बीजेपी सत्ताधारी सरकार होगी। बीजेपी सरकार हाय हाय जिंदाबाद, बहुत ही भीषण तरीके से होगा, जिंदाबाद, भीषण तरीके से होगा। इसका अंजाम पूरा बीजेपी सत्ताधारियों पे जाएगा और मैं बोलता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए, अपनी कुर्सियाँ छोड़ देनी चाहिए और महानगर पालिका से यहाँ से इनको हटना चाहिए, ताकि दूसरे लोग बैठे जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, ऐसे लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाके बैठना चाहिए, जो अपने क्षेत्र का ध्यान दे सके और अपने क्षेत्र का भला कर सके। रोड, गटर, वाटर मीटर, ये सब चीज़ों पे ध्यान दे सके, स्कूल पे ध्यान दे सके, शिक्षा में ध्यान दे सके, बेरोजगारी पे ध्यान दे सके। ऐसे लोगों को सत्ताधारियों पे बिठाना चाहिए, सत्ता में बिठाना चाहिए, जिससे देश का विकास हो सके, मीरा भाईंदर का भी विकास हो सके, अपने क्षेत्र का विकास कर सके। यही मैं अपने शब्दों को बोल के विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। और इसका दुरुस्तीकरण होना चाहिए और बीजेपी सत्ताधारियों को देखना चाहिए और इसका ध्यान देना चाहिए और रोड पे दुरुस्तीकरण होना चाहिए। ये हम शिव सैनिकों की मांग है।